अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हुई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। आओ पुत्र, मेरी गोद में बैठो। अब से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। ध्यानु भक्त का जन्म हिमाचल प्रदेश के नादौन गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जन्म लेने के पश्चात उनके माता पिता स्वर्ग लोक सिधार गए। इस बात पर सारे गांव वाले ध्यानु भक्त को मनहूस कहते थे। माता पिता का देहांत हो जाने के कारण ध्यानु भक्त का पालन पोषण गांव के ही एक पंडित ने किया। वो पंडित ज्वाला माता का परम भक्त था। एक दिन, तुम बच्चों को कितनी बार कहा है इस मनहूस के साथ मत खेला करो, चलो सब अपने अपने घर जाओ। पता नहीं, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गया। ना जाने कैसा मनहूस है ये बालक। गांव वालों के तानों को सुनकर ध्यानु रोता हुआ मंदिर में जाता है। क्या हुआ ध्यानु बेटा, रो क्यों रहे हो? बाबा, श्याम और नंदू की माताएं मुझे उनके साथ खेलने नहीं देती। उन्होंने कहा कि मैं मनहूस हूँ। बेटा ध्यानु, तुम गांव वालों की बात का बुरा नहीं माना करो। वो लोग तो ना समझ हैं, इसलिए किसी का दुख नहीं समझते। आओ माँ ज्वाला देवी की आरती करें। बाबा, आप ज्वाला देवी को माँ कहते हो, तो क्या ज्वाला देवी मेरी भी माँ है? हाँ ध्यानु बेटा, साक्षात ज्वाला माँ तो जगत माँ है, वो तुम्हारी भी माँ है। पंडित जी की ये बात सुनकर ध्यानु माँ ज्वाला देवी को अपनी माँ मानकर माता रानी की शरण में बैठ गया और सच्चे मन से माता को पुकारने लगा। हे माता, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी माँ हो। यदि ये सच है तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती? हे देवी माँ, यदि आप मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगा लो। मुझे सब अपशकुनी कहते हैं, मुझे सब ताने देते हैं। माँ, मुझे अपना प्यार दो माँ। अपने बालक की ममतामयी पुकार सुन जगत जननी माता ज्वाला अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हुई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। आओ पुत्र, मेरी गोद में बैठो। अब से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारे मुख से मेरा नाम लेते ही दुखियों के दुख दूर हो जाएंगे। समय बीता और ध्यानु बड़ा हो गया। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु पर थी। उसकी भक्ति इतनी थी कि जब वो एक बार भी जय माता दी बोलता तो अंधे को आंख मिल जाती थी, गूंगे को जुबान मिलती थी। माता के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्टों को हरता था। एक बार ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों के साथ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा था। उन दिनों मुगल सम्राट अकबर का शासन था। दिल्ली में इतने लोगों को एक साथ देखकर अकबर के सैनिकों ने ध्यानु को रोक लिया। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? इतने लोग और वो भी एक साथ? हम ज्वाला माई के दर्शन को जा रहे हैं। ज्वाला माई के दर्शन? वो कौन है? हम तो उन्हें नहीं जानते। अपनी ज्वाला माई के दर्शन के लिए बाद में जाना, पहले तुम्हें सम्राट अकबर के दर्शन करने होंगे। सैनिकों, ले चलो इन्हें दरबार में। सैनिक ध्यानु भक्त को सम्राट अकबर के दरबार में ले जाते हैं। महाराज, ध्यानु नाम का ये व्यक्ति किसी ज्वाला माई के दर्शन को जा रहा है और साथ में बहुत यात्री हैं। महाराज, हम सब ज्वाला माई के दर्शन को जा रहे हैं। ये यात्री भी माता ज्वाला के भक्त हैं। ज्वाला माई कौन है और उनके दर्शन करने से क्या होगा? महाराज, ज्वाला माई ने इस संसार की रचना की है एवं पालन करने वाली माता है। माँ ज्वाला देवी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ ज्वाला देवी का प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग हर साल उनके दर्शन करने जाते हैं। तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें भी दिलवाओ। आखिर तुम माता के भक्त हो, कोई करिश्मा दिखाओ जिससे हमें भी यकीन हो जाए। महाराज, मैं तो माता का एक छोटा सा भक्त हूँ, भला मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? तुम्हें इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा देना। अकबर ने क्रोध में भरकर घोड़े की गर्दन काट दी। अपनी मुक्ति का कोई उपाय न देखकर ध्यानु भक्त ने बादशाह से कहा, महाराज, मैं देवी माँ के पास जाकर अपनी प्रार्थना करूंगा कि वो घोड़े को जीवित कर दें। आप 1 माह की अवधि तक मेरे घोड़े के सिर और धड़ को रखने की व्यवस्था करवा दें। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं और तुम्हें यात्रा की अनुमति देते हैं। सम्राट अकबर ने ध्यानु भक्त को जंजीरों में जकड़कर अपने सैनिकों के साथ मंदिर भेजा। मंदिर पहुंचकर ध्यानु भक्त ने अपने साथियों सहित स्नान पूजन करके रात भर देवी का जागरण किया और प्रातः काल आरती के समय ध्यानु भक्त
हाथ जोड़कर देवी माता से प्रार्थना करने लगा। हे माँ ज्वाला देवी, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखो माँ, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो, नहीं तो मैं भी अपना सिर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। हे देवी माँ प्रकट हो देवी माँ प्रकट हो। देवी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ध्यानु ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माता प्रकट हुई और ध्यानु की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने ध्यानु भक्त को पुनः जीवित कर दिया। ये चमत्कार देखकर अकबर के सैनिक भयभीत हो गए और अकबर के पास भागे। पुत्र ध्यानु, तुम्हारे घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। तुम कोई और वर मांगने की इच्छा रखते हो तो कहो पुत्र। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर कहा, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। सारे सांसारिक मनुष्य आपको शीश काट कर नहीं चढ़ा सकते माता। कृपया साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना माँ। ठीक है पुत्र, अब से मैं केवल नारियल की भेंट और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। ध्यानु भक्त को आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। उधर अकबर के सैनिकों ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने देखा कि ध्यानु का घोड़ा अचानक फिर से जीवित हो उठा है, परंतु अकबर को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। ज्वाला देवी द्वारा जल रही ज्योति पर लोहे के तवे रखवा दो, वो ज्योत मैं बुझा कर ही दम लूंगा। महाराज, ज्योत पर तवे ढके गए, पर ज्योत तवों के ढकने के पश्चात भी जल रही है। क्या तवे ढकने से भी ज्योत नहीं बुझी? कोई बात नहीं, अब जरूर बुझ जाएगी। सैनिकों, नदियां खुदवाकर मंदिर पर पानी बहा दो, जिससे पानी का बहाव ज्योत को बुझा दे। महाराज, पानी से भी ज्योत नहीं बुझी। अच्छा, फिर तो इस शक्ति की देवी ज्वाला माई को देखने हम स्वयं जाएंगे। लेकिन ज्वाला माई को भी तो पता चले कि मुगल सम्राट अकबर उनके मंदिर आ रहा है, तो खाली हाथ मैं नहीं जाऊंगा। सैनिकों, ज्वाला माई को भेंट स्वरूप देने के लिए एक सोने का छत्र बनवाया जाए। सोने का छत्र लेकर अकबर बड़े अभिमान से ज्वाला माई के दर्शन को जाता है। अकबर ने अभिमान से वो छत्र देवी को अर्पित करना चाहा, तो वह अकबर के हाथों से गिरकर टूट गया तथा सोने की जगह किसी और धातु का बन गया। ये धातु न तो पीतल थी, न तो लोहा, न चांदी और न तांबा। ये पता नहीं लगाया जा सका कि छत्र किस धातु का था। अकबर समझ गया कि देवी माँ ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माई माता के दरबार में आज भी पड़ा हुआ है। ज्वाला माई की महिमा को और शक्ति को अकबर जान गया था, इसलिए उसने देवी माँ से क्षमा मांगी और दिल्ली वापस आकर सैनिकों को देवी माँ के सभी भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया।